9th क्लास होगा ना फाइनल अकाउंट का, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कंटीजेंट एसेट्स लायबिलिटी, बैड डेट्स के बारे में पढ़े थे। बैड डेट्स से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन बन रहे थे वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखे लास्ट क्लास में। न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोविजन और रिजर्व हम लोग बनाते कैसे हैं, क्यों बनाते हैं। ये आई थिंक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि हम लोग प्रोविजन क्यों बनाते हैं, हम लोग रिजर्व क्यों बनाते हैं, बट साथ साथ में आज देखेंगे बनाएंगे कैसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट कौन सा आएगा, कंसेप्ट नंबर बताना। कंसेप्ट 15 प्रोविजन। प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन हो या रिजर्व हो, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा प्रॉफिट निकल जाता है जनरली हम लोग तब बनाते हैं। और प्रॉफिट निकलता कैसे है, कौन से अकाउंट के थ्रू हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट से कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकालेंगे ना। तो सपोज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, सपोज नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरा 1 लाख रुपए, मेरा 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आ रहा था, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ बैड डेट्स, सॉरी कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो रिसीव हम नहीं कर पाएंगे। क्या वो बैड डेट्स हो गया है क्या, नहीं बैड डेट्स अभी तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को ये भी चांसेस है कि मिल जाएगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि 5% ऑफ डेटर्स से हम लोग पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो उस 5% ऑफ डेटर्स का हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और ये बनाते कब है, हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू बनाते हैं। अब मेरे को लग रहा है कि 5% डेटर्स से हम लोग पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। 5% से डेटर जैसे ही पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो मेरा प्रॉफिट ये जो निकल के आया है 1 लाख रुपया, क्या ये सही प्रॉफिट निकल के आया है, गलत प्रॉफिट निकल के आया है, गलत प्रॉफिट निकल के आया है। इसको सही करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन बनाने के लिए हम लोग को प्रॉफिट बढ़ाना है या घटाना है, घटाना है। हम लोग को प्रॉफिट घटाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, है ना। क्रेडिट करेंगे तब तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो घटाने के लिए प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो मेरे को क्या करना है, प्रॉफिट को घटाना है। प्रॉफिट को घटाने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कोई भी अमाउंट, सपोज एज्यूम कर लेते हैं 5000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 5000। और प्रोविजन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो लिखेंगे क्या, टू प्रोविजन, सॉरी क्या लिखे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। कितना, 5000। और सिर्फ डेटर्स पे प्रोविजन नहीं बनता है, बहुत सारा प्रोविजन बनता है। हम लोग याद करो डेप्रिसिएशन का भी प्रोविजन बनाया करते थे। उसका जर्नल एंट्री क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाता था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन हम लोग क्लेम के लिए बना सकते हैं, प्रोविजन फॉर क्लेम। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। कोई भी प्रोविजन बनेगा तो अल्टीमेटली प्रोविजन को क्या होना पड़ेगा, क्रेडिट। और डेबिट कौन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और वही प्रोविजन का अगर रिवर्सल करना हो, सपोज हम लोग प्रोविजन ज्यादा बना के रखे हुए हैं, प्रोविजन चाहिए था 5000, हम लोग प्रोविजन ऑलरेडी बना के रखे हुए 10,000, उस केस में वो क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स करने का एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो रिवर्सल का एंट्री नहीं लिख रहे हैं, आई होप कि आप लोग को ऑलरेडी आता हो। हाँ वाइस वर्सा कर लो, बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा है। कंसेप्ट नंबर 16, कॉन्सेप्ट 16 रिजर्व्स। डन। फिर से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हुए हैं। अब फिर से नेट प्रॉफिट आ रहा है, सपोज मान के चलो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अब ये प्रॉफिट देख कौन रहा है कि 1 लाख रुपए निकल के आया है, किसका नजर होगा इस पे बताओ, किसका नजर होगा,
अकाउंटेंट का है का नजर रहेगा, उसको तो अपना सैलरी पे नजर होता है। इस प्रॉफिट पे किसका नजर होगा? ओनर का। सोच लिया हुआ 1 लाख रुपए कमाए हैं, मालदीव्स निकलते हैं, लक्षद्वीप जाएगा। अच्छा डिसाइड कर लेना कि कहाँ जाएगा। तो 1 लाख रुपए कमाया है तो नजर तो 1 लाख रुपए पे होगा। हम ओनर हैं, मेरा लालच देखो, 1 लाख रुपए हम कमाए हैं और कमाने से पहले हम कमा तो चुके हैं, अब मेरा ध्यान है कि 1 लाख रुपए कहाँ खर्च करें, है ना। कोई भी ओनर कमाता है, हम लोग भी कमाते हैं, कभी कभी तुम लोग को घर से पॉकेट मनी मिल जाता है, तुरंत सोचने लगता है कौन सा कैफे जाना है, सोचता ही है, वैसे मुंडी हिला रहा है। जैसे ही कमाई होता है लोग चाहते हैं ना खर्च करें, तो ओनर भी 1 लाख रुपए कमाया है तो वो भी चाह रहा है कि हम खर्च करें। 1 लाख रुपए तो वो खर्च कर सकता है, 1 लाख रुपए वो कमाया है। बट बिजनेस जो होता है ना वो थोड़ा अनसर्टेन होता है। ओनर सोच ही रहा था कि 1 लाख रुपए खर्च करें कि उसकी दादी उसको मिल जाती है और दादी उसको सिखा रही है कि बेटा देख, जितना कमाया सारा खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तुम लोग की दादी सिखाती है सब चीज कि जितना पैसा मिले सारा खर्च नहीं करे, कुछ संजोग के साइड में रखे। ऐसे सिखाती है क्या? कि कुछ पैसा को संजोग करके रखे, मतलब रिजर्व बना के रखे। किस लिए? फ्यूचर में कभी हो सकता है तुम्हारे साथ आज पॉकेट मनी मिल गया, कल पॉकेट मनी नहीं मिलेगा, तो कम से कम कुछ तो रहेगा तुम्हारे पास। उस तरीके से बिजनेस आज प्रॉफिट किया है, कल अगर प्रॉफिट नहीं करेगा तो कुछ तो रहेगा उसके पास। तो इसलिए क्या करते हैं सारे बिजनेसमैन कि सारे के सारे प्रॉफिट को यूज ना करते हुए कुछ प्रॉफिट को कहां लेके चले जाते हैं? रिजर्व्स में रखते हैं। ठीक है, और वो रिजर्व्स कहां यूज होगा? फ्यूचर में वो यूज करेगा। अब एक बात बताना कि इस रिजर्व पे किसका हक है? बिजनेसमैन का ही हक है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि रिजर्व पे किसका हक है, तो हम क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन का। क्या रिजर्व एक तरीके का लायबिलिटी होता है? नहीं, रिजर्व तो लायबिलिटी नहीं होता है। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का वो पोर्शन है जो क्या करता है बिजनेसमैन क्या करता है, जिसको यूज नहीं करता है, जिसको कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है, जिसको विड्रॉ नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा रिजर्व कहलाता है। तो रिजर्व बनाएंगे तो रिजर्व भी कहां से बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनेगा। तो प्रॉफिट 1 लाख रुपया था तो प्रॉफिट को घटाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। सपोज ओनर्स डिसाइड किया कि हम 25% जो भी कमाए उसको क्या रखेंगे, हम लोग रिजर्व में रखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 25,000 से। और रिजर्व कितने से क्रेडिट होगा? रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा 25,000। सर क्वेश्चन अराइज होता है कि रिजर्व है क्या? रिजर्व क्या है? अब रिजर्व का कौन सा बैलेंस आ रहा होगा? क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, क्योंकि रिजर्व क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो रिजर्व का कौन सा बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस क्या क्या हो सकता है? इनकम हो सकता है, इनकम तो नहीं है। ये क्या है? लाइबिलिटी भी नहीं है। ये इनकम भी नहीं है, ये लाइबिलिटी भी नहीं है। एक्चुअली ये कैपिटल का ही हिस्सा है, ओनर का ही हिस्सा है, लेकिन इसको हम लोग अलग से दिखा करके रखते हैं, तो इसको भी एक तरीके का हम लोग कैपिटल ही मानेंगे। बट उसको क्या हम लोग दिखाएंगे? रिजर्व बोल करके दिखाएंगे। मतलब प्रॉफिट का वैसा हिस्सा जो हम लोग साइड करके, सेट असाइड करके रखते हैं। अगर पूछे कि इसका नेचर किस तरीके का होगा, तो इसका नेचर क्या होगा? कैपिटल नेचर होगा। क्या नेचर होगा? इसको ट्रीटमेंट करना है कैपिटल की तरह ही ट्रीटमेंट करना है, लेकिन सेपरेट तरीके से ट्रीट होगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब रिजर्व इक्वल टू कैपिटल मत लिखना, सिमिलर टू कैपिटल करना, सिमिलर टू कैपिटल। रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा? कैपिटल की तरीके से ही हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो कैपिटल कहां जाता है? लायबिलिटी साइड जाता है, तो ये भी कहां चला जाएगा? लायबिलिटी साइड। क्योंकि रिजर्व पे किसका अधिकार होता है? बिजनेसमैन का अधिकार होता है। और कैपिटल पे भी किसका अधिकार होता है? बिजनेस ओनर का अधिकार होता है। इसलिए दोनों एक तरीके से ट्रीटमेंट करना है, और दोनों कहा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है? अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना? क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स
प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। हम लोग को बनाना क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाना है साथ में? बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन है कितने जगह, और एडजस्टमेंट का जो भी दो जगह नहीं, उसका डुअल एंट्री करना है। ठीक है, दो जगह जाएगा तो दो जगह, चार जगह जाएगा तो चार जगह, बस डुअल एंट्री उसका करना है। एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? हाईलाइट। तुम लोग ही वैसे ही सॉल्व करेगा, और तुम लोग ही क्वेश्चन मेरे को सॉल्व भी करवाएगा। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तुम लोग से इनपुट लेंगे और लिखते चलेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट है कमीशन इंक्लूड 1600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कमीशन को हम लोग क्या कर लिए? हाईलाइट। किधर है कमीशन? ये लिखो, इसको हम लोग हाईलाइट कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। आप लोग बुलेट वगैरह डाल सकते हो किताब में। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या है? राइट ऑफ 2000 एज फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स में 2000 और बैड डेट्स लिखना है। तो बैड डेट्स कहाँ है? ये रहा बैड डेट्स, हम लोग उसको भी क्या कर लिए? हाईलाइट कर लिए। उसके बाद क्या बोला है? मेंटेन बैड डेट्स प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स। जो भी डेटर्स बचेगा उसका प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? 5%। तो प्रोविजन किधर है? प्रोविजन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर को ही हम लोग क्या कर लेते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपेंस पेड इन एडवांस आर वेजेस 5000, इंश्योरेंस 1200। तो वेजेज और इंश्योरेंस के साथ एडजस्टमेंट है, तो वेजेज और इंश्योरेंस हम लोग कर लिए हाईलाइट। डन। उसके बाद क्या बोला? रेंट एंड सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ। बोला रेंट और सैलरी कितने मंथ के लिए पेमेंट की हम लोग? 11 महीना। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक महीने का रेंट और सैलरी पे किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। तो रेंट और सैलरी को भी हाईलाइट कर लो। ये रहा रेंट और ये रहा सैलरी, दोनों हम लोग हाईलाइट कर लिए। उसके बाद बोल रहा है लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट द रेट 18% ऑफ इंटरेस्ट। एक्स से कोई लोन लिए होंगे और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18.5%। तो लिखो लोन फ्रॉम एक्स, इसको भी हम लोग अभी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका इंटरेस्ट का बात चल रहा है तो इंटरेस्ट को भी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसका इंटरेस्ट का कुछ बात चल रहा है तो देखते हैं उससे भी क्या करना है, उसको भी हम लोग हाईलाइट कर लिए। Depreciate furniture by 15% per annum and motor cars by 20% per annum। किसको किसको डिप्रिसिएट करना है? फर्नीचर को और मोटर कार को। तो फर्नीचर है यहाँ पे और मोटर कार पता नहीं किधर है, ढूंढो। ये रहा मोटर कार। उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 60,000। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 से वैल्यू हो रहा है। इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है। इसका मतलब परचेज एडजस्टेड है कि नहीं एडजस्टेड है? नहीं एडजस्टेड है। ठीक है, हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो तीनों अकाउंट बना लेते हैं। ये हो गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डन। इतने में हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, डन। तुम लोग सॉल्व करवाएगा, हम बस लिखेंगे। साथ देगा मेरा तुम लोग? चलो लिख लेते हैं। क्या क्या बनाए हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। हम उतना नहीं लिख रहे हैं मेसर्स वगैरह, तुम लोग लिख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट क्या? बैलेंस शीट। ये तीन चीज बनाने के लिए बोला। कुछ लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंबाइन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसके साथ। आ जाओ, कैसे स्टार्ट करें? कहां से स्टार्ट करना है आप लोगों को पता है?
ओपनिंग स्टॉक से नहीं स्टार्ट करना है, वही तो हम सिखा रहे हैं। स्टार्ट कहां से करना है? ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ट्रायल बैलेंस से एक एक फिगर ऊपर से उठाना है और उसको सॉल्व करते हुए चलना है। अब ओपनिंग स्टॉक शुरू में आ गया तो शुरू में सही, लास्ट में आया तो लास्ट में भी सही। मेरे को पता है हर एक चीज कहां जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टॉक है 1 अप्रैल 2022 का, ये क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे हम इसको? ओपनिंग स्टॉक। इसको कहां दिखाना है बताओ? सबसे पहली बात, ये एक जगह आएगा या दो जगह आएगा? एक जगह आएगा। वो कहां आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना? 75,000। और आगे चलते हैं, उसके बाद क्या आ गया? परचेजेस। कोई परचेज रिटर्न है क्या? रिटर्न है, तो इनर कॉलम में लिख लेंगे। परचेजेस कितना है? 8 लाख। परचेजेस कहा जाएगा बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो लिख लिया परचेजेस टू परचेजेस। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि रिटर्न भी है। कितना? 8 लाख। डन। आगे चलो, फिर क्या है? सेल्स। सेल्स कहा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि डायरेक्ट इनकम है। लिखें बाई सेल्स। कितना? इनर कॉलम में लिखते हैं, हो सकता है रिटर्न हो। कितना है सेल्स? 12 लाख। तो सेल्स लिख लिया हमने 12 लाख। उसके बाद क्या है? मोटर कार। मोटर कार क्या होता है? असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है, तो बैलेंस शीट में हमने लिख दिया मोटर कार। अब चूंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है, हाईलाइटेड है, तो इसको हम लोग कहां लिखेंगे? अंदर वाले कॉलम में। कितना है मोटर कार? 1,50,000। डन। चलो उसके बाद चलते हैं। मोटर कार के बाद क्या है? कार एक्सपेंस। ये कार एक्सपेंस क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मोटर कार एसेट है, उस पर लगने वाले खर्च क्या हुआ हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 42,000। किधर? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं। क्यों एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। तो टू कार एक्सपेंस। कितना है कार एक्सपेंस? 42,000। ठीक है, जैसे जैसे तुम लोग बता रहे हैं वैसे लिखते चल रहे हैं। उसके बाद क्या है? रेंट। कितना? 5,500। इसके साथ एडजस्टमेंट है, हाईलाइटेड है, तो इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे। तो चलो लिख दिया हमने रेंट। कहां जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट कितना है? 5,500। उसके बाद क्या है? सैलरीज। कितना? 35,200। तो लिख दिया हमने सैलरीज। एक लाइन छोड़ करके, हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट होगा। 35,200। उसके बाद क्या है? बैड डेट्स। कितना है? 1,500। इसके साथ भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। एक लाइन और छोड़ करके मैंने लिख दिया बैड डेट्स। कितना? 1,500। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक प्रोविजन है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? प्रोविजन है। मतलब स्टार्टिंग से प्रोविजन बन के चला आया हुआ है। इसको किसके साथ एडजस्टमेंट करना है मेरे को? डेटर्स के साथ। अभी डेटर्स हम लोग नहीं लिखे हैं, चलो लिख लेते हैं। एक लाइन छोड़ दिया बैलेंस शीट में। डेटर्स, जो भी फिगर आएगा वो आएगा, उसमें से हम लोग क्या घटा देंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना? कितना? 8,100। राइट। और आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? कमीशन। क्रेडिट लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है? इनकम है। क्रेडिट इसका मतलब ये क्या है? इनकम है। तो कमीशन कहाँ जाएगा बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर? क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख दिया हम लोग, एक लाइन छोड़ करके बाई
कमीशन कितना 4600। इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि इसके साथ क्या है एडजस्टमेंट। कमीशन के बाद क्या है वेजेस, वेजेस में भी एडजस्टमेंट है। कितना है 1,25,000। वेजेस किस तरीके का खर्च है डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिए वेजेज कितना 1,25,000। ठीक है 1,25,000 डन। उसके बाद क्या है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट है 8,400। तो इंश्योरेंस क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये इंश्योरेंस है वो बिजनेस इंश्योरेंस है। व्हाट बिजनेस इंश्योरेंस है। अगर ये ओनर का इंश्योरेंस होता तो क्या हो जाता वो नहीं, ओनर का इंश्योरेंस होता तो क्या कहलाता ये ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है बिजनेस का एक्सपेंस है तो क्या कहलाएगा एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। एक दो लाइन छोड़ दो बैड डेट्स के बाद लिख दो इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस 8,400। आगे चलते हैं चलो। सन्डी डेटर्स कितना है 82,000। सन्डी डेटर्स कितना है 82,000। तो 82,000 कहाँ लिखना है डेटर्स को बैलेंस शीट में लिखेंगे। असेट है, असेट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारा बनाए हैं। तो सन्डी डेटर्स चूंकि एसेट था, एसेट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद क्या है लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम एक्स मतलब लोन हम लोग लिए हैं किससे एक्स से। तो ये क्या है एक तरीके का लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कहाँ जाता है बैलेंस शीट में। लोन फ्रॉम एक्स कितना है 10,000 में हम लोग हाईलाइट की, इसका मतलब इससे रिलेटेड क्या है एडजस्टमेंट। लोन फ्रॉम एक्स कितना 10,000 इनर कॉलम में लिखती है। ठीक है उसके बाद क्या है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना 1,500। हम लोग कोई लोन लिए थे एक्स से, उसको इंटरेस्ट कितना दे चुके हैं 1,500। तो ये इंटरेस्ट क्या होगा हमारे लिए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या हाँ, तो इसको भी इनर कॉलम में लिख देंगे। लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। एक से जो लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट कितना दिए हैं 1,500। ठीक है उसके बाद क्या है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है असेट, असेट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में कितना 20,000। तो बैलेंस शीट में लोग असेट कितना लिख दिए 20,000। डेटर में दो तीन लाइन छोड़ देना बहुत सारा एडजस्टमेंट है। फर्नीचर कितना 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है और एसेट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कहाँ लिख देंगे डायरेक्टली मेन कॉलम में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। कितना 2 लाख, 2 लाख है ना। और आगे चलते हैं कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में कितना 2,50,000। तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं कैपिटल 2,50,000 रुपए। कैपिटल कितना हो गया 2,50,000 रुपए। और क्या है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या है हमारा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहाँ जाता है बैलेंस शीट में 91,300। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। कैपिटल के बाद दो तीन लाइन छोड़ दो क्या लिख देते हैं क्रेडिटर। कितना है क्रेडिटर 91,300। और आगे चलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स ये क्या है परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है सेल रिटर्न है। बेचे थे तो सामान वापस आ गया तो क्या कहलाएगा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न से कितना सेल्स में से कितना घटा देंगे 7,500। लेस लिख दिए रिटर्न्स 7,500 राइट।
उसके बाद क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स, कितना 6000। इसका मतलब ये क्या है, परचेज रिटर्न है, तो परचेज में से रिटर्न्स घटा दिए, कितना 6000। डन। और कुछ बचा, कैश इन हैंड कितना है 16400। कैश इन हैंड क्या है, असेट, और असेट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो कैश डाल दिए हम लोग 16400। कैश हो गया हमारा 16400। ठीक है, डन। अब क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, एडजस्टमेंट। सारा एडजस्टमेंट करना है, उसका डबल एंट्री हम लोग को कंप्लीट करना है। चलो, या तो तुम बोलेगा तो सबका जर्नल एंट्री करेंगे, या तो बोलेगा कि डायरेक्टली हम लोग उसका इफेक्ट ले लेंगे। चलो देखते हैं एक एक करके, सारा एडजस्टमेंट हम लोग को पढ़ना है। एडजस्टमेंट के लिए हम लोग पेन चेंज कर लिए। पेन कौन सा यूज करें बताओ, पर्पल, ठीक है, लो जैसा तुम लोग का पसंद। कमीशन बोला है, कमीशन इंक्लूड है 1600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन में बोला है कि 1600 कमीशन हम लोग एडवांस में ले चुके हैं। इसका मतलब वो क्या है, कोई इनकम हम लोग एडवांस में ले चुके हैं, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। हम लोग को लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा, लायबिलिटी रिकॉर्ड करना होगा। तो लायबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट टू एडवांस कमीशन। एडवांस कमीशन कितने का एडवांस कमीशन है 1600। तो लायबिलिटी हम लोग कितना रिकॉर्ड कर लिए 1600। और ये एडवांस किसमें अभी जुड़ा हुआ है, कमीशन में जुड़ा हुआ है। तो इनकम को घटाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम तो 1600 से बढ़ा हुआ है। ठीक करने के लिए इनकम को घटाएंगे, तो इनकम को क्या करेंगे, डेबिट। तो किसको डेबिट करना पड़ेगा, कमीशन अकाउंट। कितने से डेबिट होगा बताओ 1600। ठीक है, हो गया। अब इसका इफेक्ट लेना है। सबसे पहले कमीशन घट रहा है, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, कमीशन घट रहा है, तो कमीशन को घटाएंगे। कहाँ है कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा होगा। चलो इसको घटाते हैं, लेस एडवांस। कितना एडवांस है 1600। सब लोग साथ में है, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, गलत सही कर रहे हैं। ठीक है, कमीशन हम लोग घटाएंगे कितने से 1600 से, तो फाइनल कमीशन कितना आ गया 3000। एक इफेक्ट ले लिए, डेबिट वाला इफेक्ट ले लिए। अब कौन सा इफेक्ट लेना है, क्रेडिट का इफेक्ट लेना है। क्रेडिट में क्या है, एडवांस कमीशन। एडवांस कमीशन क्या है, लायबिलिटी। एडवांस कमीशन क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बैलेंस शीट में कोई एडवांस कमीशन है क्या, नहीं। तो लिख देंगे बैलेंस शीट में क्या, एडवांस कमीशन। कितने का एडवांस कमीशन है 1600। हो गया डबल एंट्री, राइट। आगे चलते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। क्या मेरे को क्वेश्चन पीछे पढ़ने का जरूरत है कभी भी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में? क्या एग्जाम में मेरे को घबराने का जरूरत पड़ेगा कि अरे यार वो वाला चीज छूट गया, छूट तो नहीं गया कहीं ऐसा? कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग एक एक लाइन पढ़ के आ रहे हैं, हर एक लाइन का इफेक्ट लेते चले जा रहे हैं। एडजस्टमेंट 1 भी कर लिया, अब एडजस्टमेंट 1 भी भूल जाओ, जो किए वो खत्म। अब आगे क्वेश्चन करना है एडजस्टमेंट सेकंड। एडजस्टमेंट सेकंड में दो पार्ट है। पहले बोल रहा है कि राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 2000। बोला 2000 पहले तो बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लो। सबसे पहले क्या बोला, बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लो। तो बैड डेट्स रिकॉर्ड करने का एंट्री क्या होता है, बैड डेट्स अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब ये सब जर्नल एंट्री पे थोड़ी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग को आता है। कितना 2000। सबसे बोला कि भाई ये काम कर 2000 का बैड डेट्स रिकॉर्ड कर, राइट। जैसे ही 2000 का हम लोग बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस में हम लोग ऐड कर देंगे कितना 2000।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो बैड डेट्स है, प्लस कर दिए फर्दर बैड डेट्स, कितना 2000, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो रहा है, डेटर्स, डेटर्स क्रेडिट हो रहा है, मतलब डेटर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो डेटर्स में से कितना घटा देंगे हम लोग 2000, क्या बोलकर घटाएंगे, फर्दर बैड डेट्स, कितना 2000, ये दोनों माइनस है इसलिए दोनों को माइनस में हम लोग लिख दे रहे हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है सेकंड एडजस्टमेंट में कि मेंटेन ए बैड डेट्स प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स, बोला प्रोविजन कितना बनाना है 5% बनाना है। डेटर्स स्टार्टिंग में कितना था 82,000 और बैड डेट्स हो कितना गया 2000, तो डेटर्स बचा कितना, डेटर्स मेरे पास बचा, डेटर्स मेरे पास अभी बचा, पहले था 82,000 और 2000 हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए, तो डेटर हमारे बुक्स में कितने का है 80,000। इस पे हम लोग को प्रोविजन कितना बनाना है, प्रोविजन एट द रेट 5%, 80,000 का 5% कितना हो रहा है, 80,000 का 5% कितना हो रहा है 4,000 मेरे को प्रोविजन बनाना है। और एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है देखो, एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 80,100, एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है 80,100, 80,100 का अगर एग्जिस्टिंग प्रोविजन है तो हम लोग को बनाना कितना है मात्र 4,000, हम लोग को प्रोविजन बनाना है मात्र 4,000, प्रोविजन है कितना 80,100, तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 80,100, तो 4100 का प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है, 4100 का प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है। अगर प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है तो प्रोविजन को हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है तो प्रोविजन को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स, प्रोविजन को रिवर्स करेंगे। प्रोविजन बनाने का एंट्री होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते थे और क्रेडिट किसको कर देते थे, प्रोविजन को। अब रिवर्स करने का एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कौन हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या हो गया बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 4100, इसका भी डबल एंट्री करेंगे हम लोग। डेबिट कौन हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घट रहा है, ये क्या हो रहा है घट रहा है, प्रोविजन क्या हो रहा है घट रहा है। प्रोविजन से हम लोग क्या किए थे, डेटर्स को घटाए थे, अब प्रोविजन ही घट जाएगा तो डेटर्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, कितना रिवर्स कर दिया बताओ 4100, 4100 से रिवर्स कर दिए तो 4100 हम लोग डेटर्स में क्या कर दिए ऐड कर दिए। एक्चुअली हम लोग डेटर्स में ऐड नहीं किए हैं, हम लोग इसका एडजस्टमेंट किए हैं प्रोविजन को प्रोविजन के साथ, इसका एडजस्टमेंट किए हैं प्रोविजन को प्रोविजन के साथ। 8100 था 4100 उसमें ऐड कर दिए तो नेट में कितना आ गया मात्र 4,000। डन, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है आगे चलते हैं। दो एडजस्टमेंट हो गया क्या, नहीं अभी इसका क्रेडिट साइड नहीं रिकॉर्ड किए, क्रेडिट क्या हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एग्जामिनर को और अच्छे से समझाना है तो लिख दो रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, कि हम लोग को नंबर भी तो चाहिए पूरा का पूरा 4100, ठीक है आगे चले। दो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट एक्सपेंस पेड इन एडवांस, कुछ एक्सपेंस को हम लोग एडवांस से पेमेंट करके रखे हैं और एक्सपेंस क्या है वेजेस को एडवांस से पेमेंट किए 5,000 और इंश्योरेंस को एडवांस से पेमेंट करके रखे हैं कितना 1,200। तो एडवांस में कोई हम लोग एक्सपेंस पे कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस। तो हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस टोटल कितना कर दिए हैं 6,200 से, कितना प्रीपेड एक्सपेंस है मेरा
6200, तो लिखो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट 6200। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? असेट है, और असेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। ठीक है, हमेशा जर्नल से कनेक्ट करते हैं क्योंकि कंसेप्ट बिगड़े ना। प्रीपेड एक्सपेंस कितना हुआ है? 6200। प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए असेट। मेरा एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ होगा तब तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो मेरे को एक्सपेंस ठीक करने के लिए एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। एक्सपेंस को घटाएंगे तो एक्सपेंस को क्या करेंगे? क्रेडिट। एक्सपेंस को क्रेडिट करो, कौन कौन सा एक्सपेंस था? टू वेजेस और टू, दूसरा क्या है? इंश्योरेंस। कितना कितना घटाना है बताओ? 5000 और 1200। ठीक है, अब इसका इफेक्ट लेना है, डबल एंट्री कर लेना है। डेबिट साइड में सिर्फ एक है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? असेट, और असेट बढ़ेगा तो असेट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डाल दो प्रीपेड एक्सपेंसेस। मेरे पास थोड़ा सा जगह कम गया तो हम यहाँ पे ऊपर में कहीं पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तुम लोग के पास तो जगह होगा। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? प्रीपेड एक्सपेंस 6200। ठीक है, तुम लोग अपना लिख लेना जहां पे लिखना है। डेबिट साइड का एंट्री कर लिए। क्रेडिट साइड में एक्सपेंस हो रहा है क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस वेजेस क्या हो रहा है? घट रहा है। कितने से? 5000 से। तो वेजेस में कितना घटा देंगे हम लोग? 5000। और इंश्योरेंस में कितना घटा देंगे? 1200। तो दो बार घटा दो। वेजेस में घटाना है 500 और इंश्योरेंस में घटाना है 1200। तो वेजेस में हम लोग घटा दिए प्रीपेड एक्सपेंस 5000, और किसमें घटाना है? इंश्योरेंस में घटा देना है 1200। प्रीपेड एक्सपेंस कितना? 1200। ठीक है, आगे चले। हो गया इसका काम कंप्लीट। 3 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। देखो कितना लोग रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं। क्या अभी हम सो जाएं और उठ के फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तब भी करेक्ट सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, तब भी करेक्ट सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि मेरे को पता है कि कहां तक काम कर लिए। इतना कंट्रोल होना चाहिए आप लोग का क्वेश्चन पे, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, फोर्थ क्या है? रेंट एंड सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ। बोला रेंट, रेंट जो आप पे किए हैं वो कितने मंथ का पे किए हैं? 11 महीने का पेमेंट किए हैं रेंट। रेंट कितना है? रेंट था 5500। रेंट था कितना? 5500 बुक्स में आ रहा है। रेंट बुक में आ रहा है, बुक्स में आ रहा है कितना? 5500। अब बोल क्या रहा है कि कितने मंथ का है? सिर्फ 11 महीने का है। तो रेंट मंथली कितना हो गया? 500। रेंट मंथली कितना हो गया हमारा? 500 पर मंथ। तो बोला कि रेंट हम लोग 11 महीना का दिए हैं, इसका मतलब एक महीने का ड्यू रह गया। और क्या 11 महीने का दिया है? सैलरी। तो सैलरी टोटल कितना है बताओ? 35200। 35200 डिवाइडेड बाई 11, इसका मतलब 3 and 2 3200। 3200 पर मंथ हमारा क्या है? सैलरी है। बोला ये सब आप लोग क्या किए हैं? 11 महीने का ही दिए हैं, इसका मतलब एक महीने का बकाया है। एक महीने का क्या है? बकाया है। ठीक है, तो क्या करूं? दोनों एक साथ मर्ज करके एंट्री कर दें या अलग अलग करें? एक ही साथ करते हैं चलो। तो रेंट बकाया है तो एक साल का और रेंट रिकॉर्ड करने के लिए रेंट को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपेंस को बढ़ाएंगे तो एक्सपेंस को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। तो चलो लिखो रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट कितने से रेंट अकाउंट डेबिट कर दें? 500 से, क्योंकि एक महीने का रेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और किसको बढ़ाना है? सैलरी अकाउंट। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 3200। अब दोनों का लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग रेंट। लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, या कुछ लोग बोलेगा कि नहीं सर सैलरी पेबल लिखिए, तो लो सैलरी पेबल। रेंट पेबल भी लिख सकता था, दोनों चलता है। कितना? 3200। अब देखो यहाँ पे 4 जगह एंट्री होगा।
अब हम बोले कि एडजस्टमेंट सिर्फ 2 ही जगह जाएगा तो गलत बात है ना, यहाँ तो 4 जगह जाएगा। रेंट बढ़ रहा है और सैलरी बढ़ रहा है, कितने से? 500 से। तो रेंट एंड सैलरी में हम लोग जाकर के जोड़ देंगे, ठीक है। तो रेंट पे जोड़ना है 500 और सैलरी में जोड़ना है कितना? 3200। चलो रेंट है यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, कितना? 500। 500 जोड़ दिया रेंट पे। और सैलरी में कितना जोड़ना है? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग रह गया, सैलरी कितना? 3200। कितना हो गया टोटल? 38,400। डन। यहां तक सब लोग साथ में है। और डेबिट साइड का काम हो गया। क्रेडिट में क्या क्या बचा? आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी पेबल, दोनों क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। डाल दो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले डाल देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट और दूसरा क्या है? सैलरी पेबल। कितना कितना? 500 और 3200। डन। आगे चले, आगे चलते हैं। लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। एक्स से जो लोन लिए थे उसको कितना देना था इंटरेस्ट हम लोग को? 18%। तो लोन लिए कितना थे एक बार देखना। एक्स से हम जो लोन लिए हैं वो लोन लिए हैं 10,000। तो एक्स का इंटरेस्ट बन कितना रहा था? कितना नंबर पॉइंट होगा? 5वां पॉइंट। एक्स से लोन लिए थे 10,000 और 10,000 का 18% कितना बन रहा था? 1800। 1800 टोटल एक्सपेंस होना चाहिए था इंटरेस्ट का। अब बुक्स में देखो इंटरेस्ट हम लोग रिकॉर्ड कितना करके रख चुके हैं? 1500 रिकॉर्ड करके रख चुके हैं। इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड करके रखे हम लोग? मात्र 1500। इसका मतलब 1800 इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट हुआ कितना? 1800। और रिकॉर्ड कितना किए हैं? 1500। इसका मतलब 300 इंटरेस्ट अक्रू हो गया है बट नॉट रिकॉर्डेड। अक्रूड बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्टली बताया नहीं आपको कि 300 रुपए का इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आपको इंफॉर्मेशन दिया। आप खुद दिमाग चलाइए। आपको क्या दे दिया? इंफॉर्मेशन। आप खुद डेटा फेच कीजिए कि कितना आपका दे चुके हैं और कितना आपका बकाया है। तो 300 रुपए हम लोग का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है और रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो वैसा इंटरेस्ट जो अक्रू हो गया है और उसको पे नहीं किए, वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। कोई एक्सपेंस आपका हो चुका है, आप लोग पे नहीं किए, तो वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट लिखो टू अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट कितना? 300। लायबिलिटी कितने से रिकॉर्ड हो गया? 300 से। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट कितने से रिकॉर्ड हो गया? 300 से। और इंटरेस्ट कम रिकॉर्डेड है। इंटरेस्ट कितने से रिकॉर्डेड है? मात्र 1500 से। इंटरेस्ट भी मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। एंट्री क्या हो गया? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, पूछ लो कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो। थोड़ा स्लो किए। हो गया? डन। अब इसका इफेक्ट लेना है। एक्सपेंस इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस को करेंगे हम लोग बढ़ा, एक्सपेंस को हम लोग भी बढ़ाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट को लिख दो प्लस 300 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। कितना अक्रूड इंटरेस्ट था? 300। इंटरेस्ट हो गया कितना? 1800। डन। डेबिट वाला काम हो गया। और क्रेडिट क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहा जाता है? बैलेंस शीट में। लायबिलिटी कहा जाता है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिख दिया हमने
अक्रूड एक्सपेंस। कुछ लोग ऐसा कर सकता है कि अक्रूड एक्सपेंस अलग से लिख सकता है, या फिर आप लोग लोन के साथ ही लिख सकते हो, अक्रूड इंटरेस्ट, दोनों चलेगा। या तो अलग से लिख लो, या तो आप लोन में ही मिला करके ही एक साथ लिख लो। जैसे इन्वेस्टमेंट में हम लोग मिला करके लिख लिए थे, तो यहाँ पे मिला के भी चलेगा, और अलग से किसी का मन है कि सर नहीं हम 10,000 अलग से लिखेंगे और 300 अलग लिखेंगे, वो भी चलेगा। आगे चले। अब क्या बोला, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाई 15% एंड मोटर कार बाई 20%। बोला फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 1500 से, और मोटर कार को कितने से डेप्रिसिएट करना है, 20% से। तो चलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फर्नीचर का वैल्यू कितना है, फर्नीचर का वैल्यू है 20,000, और कितने से डेप्रिसिएट करना है, 15% से। तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 3,000। और मोटर कार कितने का है, मोटर कार है 1.5 लाख का, और कितने से डेप्रिसिएट करना है, 20% से। तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन, 30,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 33,000। तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 33,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और घटेगा कौन, दोनों फिक्स्ड एसेट्स। तो 2 क्या हो जाएगा, फर्नीचर, और क्या हो गया 2 मोटर कार। कितना, 3,000 और 30,000। डन। इसको इफेक्ट लेना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टोटल कितना है, 33,000। लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 डिप्रिसिएशन। अब हम चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं 33,000, या चाहो तो ब्रेक करके लिख लो। तो लाओ ब्रेक करके लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को नंबर भी तो चाहिए, थोड़ा बढ़िया करके दिखाना होगा। फर्नीचर पे लिए हम लोग डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 3,000, और मोटर कार पे कितना डिप्रिसिएशन हो गया, 30,000। टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 33,000। ये बेटर हम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और असेट घटा कितने कितने से है, फर्नीचर घटा है 3,000 से, और मोटर कार कितने से घटा है, 30,000 से। तो ये सब क्या करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में घटा देंगे। फर्नीचर से घटा देंगे 3,000, और मोटर कार से घटा देंगे, फर्नीचर से कितना घटाना है बताओ, 3,000। लोगों को जगह बनाने दो, यहाँ घटा दिया डिप्रिसिएशन 3,000 हो गया 17,000, और मोटर कार से कितना घटाना है, डिप्रिसिएशन घटा दो 30,000, कितना हो गया, 1,20,000। ठीक है, कंट्रोल में है। आगे चलते हैं। और कोई बचा है क्या एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक बचा है सर, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 60,000। अब इसका जर्नल एंट्री नहीं करते हम, ऑलरेडी हम लोग को पता है कहाँ कहाँ जाएगा। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया पहले बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना, 60,000, और बैलेंस शीट में चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना, 60,000। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम, जगह कम पड़ गया मेरे पास। क्लोजिंग स्टॉक 60,000, ठीक है। ऊपर गड़बड़ा जाएगा, जगह थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। चलो, और कुछ बचा एडजस्टमेंट, नहीं, सारा काम हो चुका है। हाँ, कुछ हम लोग को चेक करना है क्या कि कोई चीज छूटा है कि नहीं छूटा है। कोई चीज छूट सकता है किसी भी एंगल से, नहीं, कभी नहीं कुछ छूटेगा। अब बस देख लो सब एडिशन वगैरह सब कुछ किया हुआ है कि नहीं। परचेज 8 लाख था, 6,000 घटा तो कितना हो गया, 794। वेजेस घट के कितना हो गया, 1,20,000। सेल्स कितना हो गया, 11,92,500। अब बताओ ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना,
2,63,500, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो आया वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 2,63,500। देख लो सारा कैलकुलेशन है ना, कोई छूटा हुआ है, बैड डेट्स में छूटा हुआ है, जोड़ दो। इंश्योरेंस में एक बार जोड़ लेने दो, 2,200। और कुछ छूटा है नहीं, अब तो कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। अब बताओ नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट बताओ, आंसर देख के नहीं बता रहे हैं ना, कैलकुलेट कर रहे हैं ना। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,38,700। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, ट्रांसफर टू कैपिटल। इसको कहाँ नीचे लिख देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना, 1,38,700, 3,88,700। अब देखो कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, देखो इधर लिखना छूट गया है मेरा। डेटर्स को बता दो एक बार फिगर फाइनल, बताओ कितना है डेटर्स, 76,000, ठीक है। अब टोटल कर दो, बैलेंस शीट मैच है कि नहीं है, कितना आ रहा है, 4,95,600, ठीक है। 4,95,600। एज्यूम कर रहे हैं कि तुम लोग जो कैलकुलेशन किया है वो सही कैलकुलेट किया है, समझ में आया। तो पैनिक नहीं करना है, क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना है, आराम से। जहां लगेगा कि भाई ये तो इतना लेंदी हो रहा है, नहीं होगा, धीरे धीरे पहले एक एक स्टेप करना है। पहले ट्रायल बैलेंस का फिगर उठाना है, जहां जहां डालना है वहां वहां डालेंगे, फिर एडजस्टमेंट उठाएंगे, उसका एंट्री करेंगे और डुअल एंट्री उसका कर देंगे, ठीक है। आज समय तो ज्यादा हो गया, जो नेक्स्ट होमवर्क मतलब की क्वेरी था वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।